नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रेया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले देखिए अहम खबरों की हेडलाइंस। 1 मार्च से सिनेमाघरों में दिखाई देगी ब्रह्मा कुमारी की फिल्म द लाइट। राजकोट, हैदराबाद और उल्लासनगर से होगा आगाज। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया का नाम सर्वोच्च वैश्विक सम्मान नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित। और बुलेटिन में होंगी महाशिवरात्रि के पावन पर्व के तहत आयोजित कार्यक्रमों की खबरें। ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के जीवन पर आधारित एनिमेटेड फिल्म द लाइट का सभी को लंबे समय से इंतजार था, लेकिन अब आपका वो इंतजार पूरा हुआ। जी हाँ, क्योंकि 1 मार्च से फिल्म द लाइट को राजकोट, हैदराबाद और उल्लासनगर से रिलीज किया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा के जीवन पर आधारित एनिमेटेड फिल्म द लाइट का अब इंतजार खत्म हुआ। जी हाँ, क्योंकि अब फिल्म के बड़े पर्दे पर आने की तारीखें सामने आ गई हैं। फिल्म को राजकोट, लुधियाना, बिलासपुर, कोरबा, अमरावती, पुणे, उल्लासनगर, नांदेड़, हैदराबाद, रायपुर शहर से रिलीज किया जा रहा है। 1 मार्च को राजकोट, उल्लासनगर और हैदराबाद में फिल्म रिलीज होगी। वहीं 2 मार्च को लुधियाना, अमरावती और कोरबा में फिल्म को दिखाया जाएगा। इसी तरह 3 मार्च को जयपुर के आइकॉनिक थिएटर राज मंदिर में फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। ऐसे ही 5 मार्च को महाराष्ट्र के नांदेड़ में फिल्म दिखाई जाएगी। वहीं 9 मार्च को पुणे में फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा, तो 10 मार्च को रायपुर में द लाइट को दिखाया जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि रायपुर में सबसे ज्यादा लोगों ने टिकट की बुकिंग की है। इससे साफ जाहिर है कि फिल्म द लाइट को लेकर ब्रह्मा कुमारी सदस्यों में बेहद उमंग और उत्साह बना हुआ है और फिल्म द लाइट को सभी की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म द लाइट को 1 मार्च से 30 अप्रैल के बीच पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों में रिलीज किया जाएगा। इसी के चलते द लाइट फिल्म का रजिस्ट्रेशन और बुकिंग के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसका लिंक है www.bkthelight.com। इस लिंक पर आप अपना और अपने सेंटर के भाई बहनों का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। आपको बता दें, पर्याप्त रजिस्ट्रेशन मिलने पर ही आपके शहर के नजदीकी थिएटर में आप टिकट बुकिंग करा सकेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी और अहमदनगर के साइबन में मधुबन बीके पाठशाला के संचालिका बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया को मानवीय कार्यों के लिए सर्वोच्च वैश्विक सम्मान नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि एक प्रमुख वैश्विक सम्मान है। इस साल अहमदनगर की प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सुधा प्रकाश कांकरिया जी का नाम उनके अद्भुत कार्यों के लिए नोबेल पीस अवार्ड के लिए चुना गया है और वैश्विक नोबेल कमेटी ने इसे स्वीकार किया है, जो सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। डॉक्टर सुधा कांकरिया को भारतीय समाज में फैली स्त्री भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ चलाई गई अपनी मुहिम के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। डॉक्टर सुधा कांकरिया कन्या जन्म का स्वागत, बेटी बचाओ इस राष्ट्रीय अभियान की प्रवर्तक प्रमुख है। देश में पहली बार 1985 में डॉक्टर सुधा जी ने इसकी नींव डाली थी। डॉक्टर सुधा जी के इस सेवा कार्य को वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। नोबेल पारितोषिक के लिए जो नामांकन हुआ, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए फिर से परमात्मा आप मेरे साथ हो। आपने मुझे फिर से एक निमित्त बनाकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और आपके द्वारा ही इस सृष्टि पर सतयुग आ रहा है और हम एक उंगली लगा रहे हैं, बेटी बचाओ। जब बेटी बचेगी तो ही ये विश्व बचने वाला है।
छत्तीसगढ़ के भिलाई में इन दिनों महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 40 दिवसीय कार्यक्रम शिव पिता मेरे लिए आया विषय के तहत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 5 के भद्रेश्वर महाकाल शिव मंदिर और सेक्टर 6 के मां बमलेश्वरी मंदिर में प्रातः काल से संगठित रूप में राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। इस दौरान सभी ब्रह्मावत्सों ने सेक्टर 5 में एक विश्व शांति के लिए प्रभात फेरी भी निकाली। इसी तरह अंतरदिशा भवन परिसर में भिलाई सेवा केंद्रों की संचालिका बीके आशा दीदी ने द्वादश ज्योतिर्लिंग की भव्य अलौकिक झांकी के निर्माण का श्रीफल फोड़कर उद्घाटन भी किया। एमपी छतरपुर के ब्रह्मा कुमारी किशोर सागर सेवा केंद्र में गहोई वैश्य समाज के व्यापारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के अंतर्गत किया गया था, जिसका विषय रहा मूलिनी समाज बनाने आई, आशाएं लाई शिव जयंती फिर है आई। कार्यक्रम में छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने कहा कि ऐसी मान्यता है कि आध्यात्मिकता घर परिवार छुड़वाता है, लेकिन आध्यात्मिकता बिखराव का नाम नहीं है। आध्यात्म तो जोड़ने का नाम है। परमात्मा शिव पिता हमसे कहते हैं कि छोड़ना है तो व्यसनों को छोड़ो, बुराइयों को छोड़ो, ना कि घर परिवार को छोड़ना है। मूल्यनिष्ठ क्या है? हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन की जो वैल्यू है, मूल्य है, वो उसके चरित्र के आधार पर है। गायन तो है कि मनुष्य का जीवन हीरे तुल्य है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा से कहते हैं। तो ये मानव जीवन हीरे तुल्य है, परंतु ये जीवन हीरे तुल्य कब है? जब इस जीवन के अंदर दिव्यता है, दिव्य गुण है, दिव्यता है, पवित्रता है, सरलता है, मधुरता है, संतुष्टता है, ये हमारे जीवन मूल्य है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गहोई समाज अध्यक्ष प्रेम नारायण रूसिया, गहोई महिला मंडल अध्यक्ष संगीता टिकरिया, हम फाउंडेशन जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता, पंच समिति के अध्यक्ष ब्रिजमोहन रावत और यूथ क्लब अध्यक्ष रवि निखरा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गहोई समाज के सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में मातृशक्तियों ने भी भाग लिया। मौके पर बीके रीना ने भी अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव भी साझा किए और आध्यात्मिकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आप बहुत विशेष आत्मा हो, आप सदा खुश रहे, आप सदा स्वस्थ रहे, आप सदा संपन्न रहे और उनके सिर पर हाथ रखते हुए आपको अपने हाथ उनके झारखंड रांची के डोरंदा स्थित राधा कृष्ण मंदिर में ब्रह्मा कुमारी हरमू रोड की ओर से 3 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मेकॉन लिमिटेड के पूर्व अधिकारी शिवचरण विजय, व्यवसायी राकेश पाल, विजयवर्गीय समाज के अध्यक्ष हरि प्रसाद, समाज सेवी ब्रिज किशोर विजय, व्यवसायी एकरामुल हक, सोशल सेविका रानी गुप्ता, साधना विजय, व्यवसायी महेश विजय उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम हरमू रोड की सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों को प्रदर्शनी के बारे में बीके निर्मला दीदी ने बताया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए शिवचरण विजय, पूर्व अधिकारी मेकान ने कहा कि एक ही यात्रा से 12 तीर्थ यात्राओं के पुण्य फल की सहज प्राप्ति करने के लिए इस आध्यात्मिक मेले में अवश्य आना चाहिए।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।